कहीं कहीं पे आपको पीआरपी जो कि एडवाइस किया जाता है कि पीआरपी कंपलसरी है, स्टेम सेल्स आपको कंपलसरी है, मेसोथेरेपी कंपलसरी है, डर्मा रोलिंग कंपलसरी है, कहीं पे जो कि दोस्तों आपको बताया जाता है कि मिनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, फिर क्या रहता है फिनास्टेराइड जो कि है कंपलसरी, ड्यूटास्टेराइड कंपलसरी है, ये शैम्पू कंपलसरी है, वो शैम्पू कंपलसरी है, 5 दिन की ये मेडिसिन रहेगी, फिर 6 महीना दूसरी मेडिसिन लेनी है, मल्टीविटामिन की मेडिसिन लेनी है, बायोटिन की मेडिसिन लेनी है, ये सारी जो कि बहुत सारी चीज़ें रहती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट केयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में असर होता है। व्हाट्सअप पब्लिक द स्टडी का चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने मिस किया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर और टेक्निक ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, इन दोनों में कैसे कॉस्ट डिफ़र कर सकता है वो पॉइंट सबसे पहले आप देख के आ जाइए, फिर जो कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आएंगे। आज का जो पार्ट 2 वीडियो गाइज उसमें जो कि है 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। एक रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लिनिक और दूसरा रहेगा अदर एक्सपेंसेस, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ आपको कौन सी ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, मिनॉक्सिडिल ये वो फलाना डिमकाना, वो सारे कैसे कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट की या फिर घटा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बारीक एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो दोस्तों आखिरी तक देखना है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में जो कि दोस्तों एक एडिशन करेगी, ठीक है। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा तभी जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लिनिक। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम किसी प्रीमाइसेस की बात करते हैं, किसी क्लिनिक की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है गाइस, बारीक चीज़ें रहती है जो कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट से निकाली जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो क्लिनिक मतलब 1 फ्लोर का है, ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, पूरी बिल्डिंग है उस क्लिनिक की, कितना बड़ा कितना एरिया है, कौन से एरिया में है, वो रेप्यूटेड एरिया है, वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, वो क्लिनिक रेंटेड है या फिर डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, वो भी जो कि कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में जो कि दोस्तों मैटर करता है। नंबर ऑफ स्टाफ क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है उस क्लिनिक के, नंबर ऑफ असिस्टेंट डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर खुद वो क्लिनिक ओन करता है या फिर वहाँ पे कोई फ्लाइंग टीम आती है जो काम करके चली जाती है। कुछ क्लिनिक्स में आपने देखा होगा दोस्तों, एक डॉक्टर रहता है, बूढ़ा बेचारा खांसते रहता है और कोई टेक्नीशियंस की टीम आती है, डॉक्टर बस मॉनिटर करता है, टेक्नीशियंस की टीम आके हेयर ट्रांसप्लांट करके भाग जाती है। तो वो भी डिपेंड करता है गाइस कि वो जो स्टाफ रहेगा वो भी टेक्नीशियन की टीम रहेगी, वो डॉक्टर की खुद की है या फिर बाहर से आ रही है। बाहर से आ रही है तो उसको जो कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दे के छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर खुद की रहेगी वो टीम तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक वे में काम करेंगे, देयर आर चांसेस कि उनकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है और वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में मैटर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लिनिक में गाइस ये पॉइंट आता है कि इंटीरियर ऑफ द क्लिनिक कितना महंगा है, ठीक है। किसी भी घर अगर आप बना लेते हो, घर में कभी कभी कैसा रहता है कि जितना महंगा घर रहता है उतने ही कीमत का जो कि दोस्तों इंटीरियर बनता है, ठीक है। अब इंटीरियर कितना महंगा बनाना है, सस्ता बनाना है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर के पास जितनी इनकम सोर्स रहेगी उसके हिसाब से जो कि गाइस वो जो भी अंदर का इंटीरियर बना रहता है वो बनाते हैं। अब ओटीज की अगर दोस्तों बात करें, ऑपरेशन थिएटर में कितना अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ रहे, अच्छे लाइट्स यूज़ हो रहे हैं, ओटी बेड्स जो रहते हैं जिस पे आप सोते हो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, फिर आपकी माइक्रो मोटर कितनी महंगी है, ठीक है। बाद में वो सेंट्रीफ्यूज करने का जो मशीन रहता है पीआरपी बनाने का, वो कितना महंगा है, ठीक है। पंचेस जो रहते हैं एक्सट्रैक्शन करने के वो कितने महंगे या फिर लोकल पंचेस है। बहुत सारी चीज़ें बारीक रहती है गाइस, वो सारी चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट में मैटर करती है। अब दोस्तों ओटीज़ की बात करें तो उसमें और एक पॉइंट आता है कि मॉड्यूलर ओटीज़, यानी कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आता है अचानक, तो उस दौरान आपको आपकी सांसों को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, हार्ट बीट की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ढेर सारी मशीनरीज रहती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं गाइस, वो सारे अगर वहाँ पे अवेलेबल है, ऑक्सीजन्स रहते हैं वो सारे अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो देयर आर चांसेस कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग आसमान में जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों फिर और एक बात आती है कि कोई क्लिनिक बैंकिंग फैसिलिटीज़ अगर दे रहा है, कोई ईएमआई की फैसिलिटी दे रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड की दे रहा है, कोई जो कि है प्री ईएमआई या फिर बहुत सारी ऑफर्स रहती है, तो वो भी जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को मैटर करती है। कहीं पे सस्ता हो सकता है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है अगर वो ईएमआई दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको वेरीफाई करनी है। स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइस, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि कॉस्टिंग ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे दे के आ गए आप,
हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कि मेरा इतना इतना 40,000 में सर्जरी हो गई, ठीक है, या फिर 1-2 लाख में हो गई। फिर अदर पैरेलली आपको कौन से ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है। अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है, कहीं कहीं पे आपको पीआरपी जो कि एडवाइस किया जाता है कि पीआरपी कंपलसरी है, स्टेम सेल्स आपको कंपलसरी है, मेसोथेरेपी कंपलसरी है, डर्मा रोलिंग कंपलसरी है। कहीं पे जो कि दोस्तों आपको बताया जाता है कि मिनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर क्या रहता है वो फिनेस्टेराइड जो कि है कंपलसरी, ड्यूटास्टेराइड कंपलसरी है, ये शैम्पू कंपलसरी है, वो शैम्पू कंपलसरी है, 5 दिन की ये मेडिसिन रहेगी, फिर 6 महीना दूसरी मेडिसिन लेनी है, मल्टीविटामिन की मेडिसिन लेनी है, बायोटिन की मेडिसिन लेनी है। ये सारी जो कि बहुत सारी चीज़ें रहती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट केयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में असर होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि विथ हेयर ट्रांसप्लांट क्या क्या चीज़ें आ सकती है। क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर आपको जो कि दोस्तों ध्यान में रखना है। मेथड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट या फिर टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आप कौन सी चूज़ कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लिनिक का कैसा है। और चौथा जो कि है अदर एक्सपेंसेस, जो ये पैरेलल ट्रीटमेंट्स रहेगी। आई होप गाइज ये डीप इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, और कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जानने में कहीं ना कहीं मैंने हेल्प की आपकी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइस वीडियो। लव यू फ्रॉम द